ट्वेल्थ व्यवसायिक अध्ययन में इस समय हम लोग देख रहे हैं नियंत्रण। नियंत्रण प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम कार्य है। इसे सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसलिए कहा जा सकता है कि मैंने आपको पिछले फील्डों में भी जानकारी दी है कि जो प्रबंध के जितने भी कार्य होते हैं, जैसे नियोजन, यदि आप एक योजना बना रहे हो और यदि वो योजना बहुत बड़ी हो जाती है तो फिर उसे कार्य रूप में लाना कठिन होगा। यानी एक योजना बनाते समय उस पर नियंत्रण जरूरी है। यदि आप कर्मचारियों को अभिप्रेरित कर रहे हो, यदि ज़रूरत से ज़्यादा अभिप्रेरित कर दोगे तो वो भी आपके लिए परेशानी बन जाएगी। आपने किसी कर्मचारी को उसके कार्य से प्रसन्न खुश होकर 100 रुपये का नोट दे दिया, तो कल से वह कर्मचारी आपके 100 रुपये के नोट का इंतजार करेंगे, यानी ज़रूरत से ज़्यादा अभिप्रेरित हो जाएंगे। तो यानी जो प्रबंध के बाकी कार्य हैं, संगठन है, निर्देशन है, हर कार्य में नियंत्रण का होना जरूरी है। हर कार्य की एक सीमा, एक क्राइटेरिया होना जरूरी है। यही कारण है कि प्रबंध का अंतिम कार्य होते हुए भी नियंत्रण को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि एक प्रभावकारी नियंत्रण, एक आदर्श नियंत्रण प्रणाली, यानी आप अपनी व्यावसायिक संस्था में एक आदर्श नियंत्रण प्रणाली स्थापित करना चाहते हो, उस प्रणाली में कौन कौन से तत्वों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक आदर्श नियंत्रण प्रणाली में जो है, सबसे पहली बात आती है कि उपयुक्त तथा प्रभाव। जो नियंत्रण प्रणाली, एक जो नियंत्रण की प्रक्रिया आप अपना रहे हो, वह संस्था की स्थिति के हिसाब से, जो आपकी व्यवसायिक संस्था है उसके हिसाब से उपयुक्त हो। इसके अलावा सेकेंडरी बात यह है कि यह प्रभावपूर्ण होना चाहिए, यानी जो प्रणाली है उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो केवल कागजों तक सीमित रह जाए। सेकंड, बोधगम्य। एक आदर्श नियंत्रण प्रणाली वह होती है जो कर्मचारियों के समझ में आसानी से आ जाए। यदि उनकी समझ में आसानी से नहीं आएगी तो ऐसी स्थिति में जो है उसे पूरा करना कठिन होगा। थर्ड आती है लोचपूर्ण। एक आदर्श नियंत्रण प्रणाली लोचपूर्ण होना चाहिए, यानी उसमें संस्था की आवश्यकता अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जाना संभव होना चाहिए। अगला आता है मितव्ययी। एक आदर्श नियंत्रण प्रणाली मितव्ययी होना चाहिए, यानी जो आपकी व्यावसायिक संस्था है, जो उद्देश्य आप प्राप्त कर रहे हो, उसके अनुरूप खर्च किया जाना चाहिए। उद्देश्य, यानी जो नियंत्रण प्रणाली है उसको यदि आप तैयार कर रहे हो तो एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आपने एक नियंत्रण प्रणाली है अनावश्यक रूप से कर्मचारियों को परेशान करे, भार पड़े। यानी एक नियंत्रण प्रणाली निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रख के तैयार की जानी चाहिए। सुझावपूर्ण। एक आदर्श नियंत्रण प्रणाली सुझावपूर्ण होना चाहिए, यानी जो नियंत्रण के लिए सुझाव दिए जा सकें, कर्मचारियों पर थोपी हुई नहीं होना चाहिए। यदि आप जो प्रणाली रख रहे हो और उसमें वो कोई सजेस्ट कर रहे हैं तो उसको भी ध्यान दिया जाना चाहिए। समयबद्ध। एक आदर्श नियंत्रण प्रणाली समयबद्ध होनी चाहिए, यानी जो है वह एक जो भी समस्याएं हैं उनके जो निराकरण हैं, एक नियंत्रण प्रणाली के जो सुझाव वगैरह हैं, वो एक निश्चित समय में प्रबंधकों के पास पहुंचना चाहिए। तो एक आदर्श या प्रभावपूर्ण नियंत्रण प्रणाली में इन तत्वों का होना